जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोग को सॉल्व कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं उनमें कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है गुजरात में स्थित नहीं है। विकल्प ए है लोथल, विकल्प बी है दैमाबाद, विकल्प बी है सुरकोता, विकल्प डी है धौलावीरा। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, हड़प्पाकालीन जो स्थल लोथल, सुरकोदता और धौलावीरा है, ये तीनों गुजरात में स्थित हैं। जबकि दैमाबाद जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प जो सही होगा वह होगा बी। यदि बात की जाए दैमाबाद कहाँ स्थित है, तो यह जो है प्रवरा नदी के किनारे जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और जो प्रवरा नदी है किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। विकल्प ए है सिद्धार्थ गौतम, विकल्प बी है महावीर जैन, विकल्प सी है मक्खाली, विकल्प डी है चाणक्य। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, डी सही है। तो देखिए, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा जो है महावीर जैन ने की थी। यदि महावीर जैन की बात की जाए कौन है, तो इनको जो है महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, और ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चंदालिका, चारुलता, या गौतमी, या करावती करुवाकी। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से अशोक की वह पत्नी कौन थी, आप लोग को बताना है कि जिसने जो है उसको प्रभावित किया था। चंदालिका, चारुलता, गौतमी, या करुवाकी। तो इसका जो सही आंसर है यह है करुवाकी। और यह इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अशोक के शिलालेखों में जो है करुवाकी इनकी पत्नी का उल्लेख मिलता है इनके अभिलेखों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजता अर्थात दंडवत प्रणाम और फबोस अर्थात सम्राट के पैरों को चूमना की प्रथा शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या प्रारंभ किया था, इसके द्वारा जो है घोड़ा दागने की प्रथा को जो है प्रारंभ किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, तीनों ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से जो है तुगलकाबाद जो है स्थापित की थी। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया गया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने जो है सिदा और फाबोस जो नामक प्रथा की शुरुआत की थी। तो किसने की थी, गयासुद्दीन बलबन ने जो है यह प्रारंभ किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी। तो आप लोग बताना है कि बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी। सुंगस की, पल्लव की, चालुक्य की, या मौर्य की। तो देखिए, बादामी जो है किसकी प्रारंभिक राजधानी थी, तो चालुक्य वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह क्या थी, बादामी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांचवें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया जो सिख ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण था। विकल्प ए है गुरु अर्जुन देव, विकल्प बी है गुरु गोविंद सिंह, विकल्प सी है गुरु रामदास, विकल्प सी है गुरु अमरदास। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, डी सही है। तो देखिए, सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे वो कौन थे, गुरु अर्जुन देव। यदि बात की जाए गुरु अर्जुन देव ने जो है क्या और स्थापित किया था, तो इनके द्वारा जो है स्वर्ण मंदिर जो है स्थापित किया गया था, और इन्होंने ही जो है आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और इनको फांसी कौन दिया था, तो इनको जो है जहांगीर ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। जबकि गुरु गोविंद सिंह जो है किस कौन से क्रम के गुरु थे, तो 10वें क्रम के गुरु थे। आइए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर घाट विद्रोह किससे संबंधित है। तो आप लोग बताना है कि पत्थर घाट विद्रोह जो है किससे संबंधित है। वकीलों का विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह, या शिक्षकों का विद्रोह, या किसानों का विद्रोह। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, यह है किसानों का विद्रोह। और यह कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह जो है असम में जो है यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। किसके खिलाफ, तो यह जो है अंग्रेजों की नीतियों अंग्रेज के जो है नीतियों के खिलाफ जो है यह प्रारंभ किया गया था। और कब किया गया था, तो यह जो है 1894 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारतवर्ष जो है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। JB कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, या वल्लभ भाई पटेल, या जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कौन सा सही है।
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जब देश आज़ाद हुआ था? तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है ए। यदि बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबू कलाम आज़ाद थे। और ये जो है जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? अबू कलाम आज़ाद ही थे। जवाहरलाल नेहरू कब थे? तो इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी 1900 इन्होंने जो है 1929 में की थी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं इनमें बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड पेलेस्की। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए विलियम बेंटिंग या वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड पेलेस्ली, तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह था विलियम बेंटिंग। और यह जो था यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जबकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड कैनिंग। और यह जो था भारत का प्रथम वायस राय था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? पंजाब का विलय, बंगाल का विलय, मैसूर का विलय या सतारा का विलय? तो देखिए जो निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं इनमें डलहौजी का जो श्रेय नहीं जाता है वह कौन सा विकल्प है? वह है मैसूर का विलय। मैसूर का विलय का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है? तो यह जो है लॉर्ड क्लाइव को वेलेजली को जाता है। लॉर्ड वेलेजली को जो है मैसूर का विलय का श्रेय जाता है। जबकि डलहौजी को पंजाब का विलय, बंगाल का विलय और सतारा का विलय जो है श्रेय इनको जाता है। तो मैसूर का विलय किसको जाता है? वेलेजली को जाता है। और सहायक संधि सबसे पहले कौन प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने ही प्रारंभ किया था। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने क्या प्रारंभ किया था? तो इन्होंने जो है हड़प नीति जो है प्रारंभ की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जॉर्ज यूज, मैक्स मुलर या चार्ल्स विकलिंस या विंस्टन आर्थर स्मिथ? तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए भारत में निम्नलिखित में जो विकल्प दिए गए हैं पहली बार भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वह किसने किया था? चार्ल्स विंकलिंस ने किया था। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है सी, चार्ल्स विंकलिंस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषय वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक रूप में शामिल किया गया था? 1975, विकल्प बी है 1892, 18 विकल्प बी है 1882, विकल्प सी है 1889, विकल्प डी है 1893। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? तो 1893 में जो है आयोजित किया गया था, जिसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है धर्म विषय वक्तव्य का एक मुख्य आकर्षक रूप में शामिल किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? अली वर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम या सिराजुद्दौला? तो देखिए प्लासी की लड़ाई के बाद जो है बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को जो है बनाया गया था। यदि बात की जाए प्लासी के समय कौन बंगाल का नवाब था? तो सिराजुद्दौला था। और किसके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था? तो बंगाल के नवाब और जो है अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड जो है क्लाइव ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति मन काव्य का निम्नलिखित में कौन सा रूप है? तो आप लोग को बताना है कि भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति काव्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है? अभंग, शबद, तेवरम या भटियाली? तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति काव्य का जो रूप है वह कौन सा है? अभंग। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो आप लोग बताना है कि लाई हरोबा जो लोक नृत्य है यह भारतीय किस राज्य में जो है प्रचलित है? विकल्प है असम, विकल्प बी है मणिपुर, विकल्प सी है जो मिजोरम, विकल्प डी है जो है नागालैंड। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है मणिपुर। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है मणिपुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ प्रसिद्ध है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश? तो देखिए कुचिपुड़ी जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है यह किस राज्य में जो है
प्रचलित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। जबकि तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, कर्नाटक में यक्षगान है, जबकि केरल में कौन सा प्रमुख नृत्य है? तो जो है यहाँ पर कथक कली है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प ए है इंग्लैंड, विकल्प बी है यूएसए, विकल्प डी है कनाडा, विकल्प डी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए हमारे संविधान में जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। यदि बात की जाए यूएसए से और प्रमुख क्या लिया गया है, तो इसके संविधान से जो है अमेरिका के संविधान अर्थात यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार भी लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से नागरिकता का लिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो सूचियों का जो बंटवारा होता है वह कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न से क्या प्रावधान करता है? सामाजिक एकता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समता या जो है धार्मिक समता। तो बताइए कौन सा सही है? सामाजिक समता का, आर्थिक समता का या राजनीतिक समता का या धार्मिक समता का? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख करता है, सामाजिक समता का उल्लेख करता है। अर्थात अनुच्छेद 17 जो है में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? कि उपाधियों का अंत। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है इसमें? सामाजिक समानता। तो कौन सा विकल्प है? विकल्प ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? विकल्प ए है एस राधाकृष्णन, विकल्प बी है के आर नारायण, विकल्प सी है नीलम संजीव रेड्डी, विकल्प डी है बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए जो निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं इनमें भारत का राष्ट्रपति 2 बार कौन चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि बात कीजिए एस राधाकृष्णन की, एस राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे, जबकि नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के प्रथम जो है निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। तो एस राधाकृष्णन जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे, जबकि नीलम संजीव रेड्डी जो है क्या चुने गए थे? तो ये जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का विधानसभा द्वारा चुना जाता है? तो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य या 1/12 सदस्य या 5/6 सदस्य? तो देखिए विधान सभा के द्वारा जो है कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य को जो है चुना जाता है। जबकि राज्य विधान परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 171 में किया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों पर सुशोभित किया है? तो आप लोग बताएं कि निम्नलिखित में से किसने जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? एम हिदायतुल्ला, के एस हेगड़े, सुब्बा राव या पी एन भगवती। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य किए हैं वो कौन है? के एस हेगड़े। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है बी। यदि विकल्प ए की बात की जाए एम हिदायतुल्ला की, तो ये एक ऐसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका के क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुन जाते हैं। तो किस प्रकार चुन के जाते हैं आप लोग को बताना है? प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं या आनुपातिक रूप से मनोनीत किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए नगर पालिका के सभी सदस्य जो है नगर पालिका क्षेत्रों के लोगों द्वारा जो है क्या करके जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जो है चुन के जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालिका के आदेश द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके या कानून द्वारा? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए कोई अखिल भारतीय सेवा जो है किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है संकल्प पारित करके की जाती है। और यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है राज्यसभा के द्वारा जो है 2/3 सदस्यों के द्वारा जो है कोई बिल पारित करके जो है यह नया जो है सेवा प्रारंभ की जाती है, जैसे IPS हुआ, IFS हुआ या IS हुआ। अगला क्वेश्चन है सरकार अन्य से बेहतर सरकार है क्योंकि इनमें हमें अपनी गलती को ठीक करने की अनुमति मिलती है। विकल्प ए है लोकतांत्रिक राजकीय, विकल्प सी है सत्ताधारी, विकल्प डी है निरंकुश। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक अन्य से जो है बेहतर सरकार है क्योंकि इनमें हमें अपनी गलती को ठीक करने की अनुमति मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगितावादी विचारधारा स्कूल का जनक जो है कौन है? विकल्प ए है हेगल, विकल्प बी है बेंथम, विकल्प सी है जेम्स मिल, विकल्प डी है लॉक। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है
उपयोगिता विचारधारा स्कूल का जनक जो है कौन है, बेंथम। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वो बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, अनुच्छेद जो है 324। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनहित याचिका का क्या अर्थ है। तो आप लोग को बताना है जनहित याचिका का क्या अर्थ है। सार्वजनिक हित के किसी भी मामले में या पीड़ित के सार्वजनिक हित से जुड़े मामले में को लेकर न्यायालय में जाने से संबंधित, या किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाया गया मामला, या जनहित से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया निर्देश। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है जनहित के किसी भी विषय को जो है अदालत में लाया गया मामला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्चतम न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है। तो आप लोग को बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्चतम न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के, आंध्र प्रदेश के या कर्नाटक के। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर का जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेल मंत्री। तो देखिए निम्न में से जो दोनों सदनों का जो है सदस्य नहीं हो सकता वह कौन सा है, वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, अरुण ग्रह जिसे यूरेनस कहते हैं, या नेपच्यून ग्रह, या शुक्र ग्रह, या जो है मंगल ग्रह। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग बताइए। तो देखिए शुक्र ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है सी। यदि शुक्र ग्रह की बात की जाए तो यह जो है सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय घूमती है, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड, या 2 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, या 24 घंटे। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने समय घूमती है, तो यह जो है 23 घंटा 56 मिनट और 49 सेकंड जो है घूमती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर और डोलामाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण मैदानों का निर्माण होता है। तो आप लोग बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। हिमनदीय मैदानों के कारण होता है, हिमनदी मैदानों का निर्माण होता है, या काष्ठ मैदानों का निर्माण होता है, या निक्षेपी मैदानों का निर्माण होता है, या मरुस्थली। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है काष्ठ। तो कौन सा विकल्प सही होगा, काष्ठ होगा सही। चूना पत्थर और डोलामाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण जो है काष्ठ मैदानों का जो है निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह जिसे क्या कहा जाता है में गहराई की गड़बड़ी के कारण जो है भूकंप आते हैं, क्रोड के, कर्नेल के, सतह के, या भूपर्पटी के। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह जिसे भूपर्पटी कहा जाता है में गहराई की गड़बड़ी के कारण जो है भूकंप आता है। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि मृदा का जल तनाव मापने वाले जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, आर्द्रता मापी। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, ध्रुवीय निम्न दाब से। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए तो इसका जो सही आंसर है वह है अध्रुवीय निम्न दाब से। तो जो व्यापारिक पवनें हैं कहाँ से चलती हैं, अध्रुवीय निम्न दाब से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, लिग्नाइट, पीट, या बिटुमिनस, या एंथ्रेसाइट। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, एंथ्रेसाइड। तो कौन सा विकल्प जो है वह है डी। एंथ्रासाइड जो कोयला है यह उच्चतम कोटि का और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो है कोयला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। तो आप लोग को बताना है कि पाकिस्तान की वह कौन सी जनजाति है जो वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, पश्तून, या बलूच, या सिंधी, या ब्रहुई। तो बताइए कौन सा सही है।
तो इसका जो सही आंसर है वह है पश्तून। तो विकल्प ए इसमें सही है, पश्तून। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय और के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताना है कि निम्न हिमालय और किस के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री, हिमांचल या शिवालिक या तिब्बत। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो देखिए निम्न जो है निम्न हिमांचल और शिवालिक के बीच के स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में। तो बताइए नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में कहाँ वर्षा होती है। तो आप लोग को बताना है कि ग्रीष्मकालीन जो मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, दक्षिण पूर्वी छोर पर या पश्चिमी तट पर या उत्तर पश्चिमी भारत में या पूर्वी तट पर। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ पर वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिम भारत में जो है किस प्रकार से वर्षा होती है, तो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मांग को निर्धारित करने के लिए प्रत्यक्ष कारक नहीं है। तो आप लोग बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांग को निर्धारित करने के लिए जो है प्रत्यक्ष कारक नहीं है, बचत, आय, मूल्य या स्वाद। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह क्या है, मूल्य। तो मूल्य जो है निर्धारित करने के लिए जो है प्रत्यक्ष कारक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कीमतों में बढ़ोतरी से होगा उपभोक्ता अधिशेष से बढ़ोतरी, उपभोक्ता अधिशेष से ह्रास या उपभोक्ता अधिशेष पर कोई प्रभाव नहीं या उत्पादक अधिशेष से ह्रास। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा, उपभोक्ता अधिशेष से क्या होता है, ह्रास होता है। तो कीमतों में जब बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, उपभोक्ता अधिशेष में क्या होगा, ह्रास होगा। तो विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत लागत बराबर होता है। तो आप लोग बताना है कि सीमांत लागत जो है किसके बराबर होता है, कुल लागत का कुल मात्रा से भाग, या कुल लागत में परिवर्तन की मात्रा में परिवर्तन से भाग, या अंतिम इकाई के उत्पादन में कुल लागत तथा कुल लाभ का अंतर, या अंतिम इकाई के उत्पादन में कुल लागत का कुल लाभ से भाग। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए सीमांत लागत किसके बराबर होता है, कुल लागत में परिवर्तन की मात्रा में परिवर्तन से भाग। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाजार के चरम रूप हैं। तो आप लोग को बताना है कि बाजार के जो चरम रूप क्या हैं। विकल्प ए है पूर्ण प्रतिस्पर्धा एकाधिकार प्रतियोगिता, विकल्प बी है पूर्ण प्रतिस्पर्धा अल्पाधिकार, विकल्प सी है अल्पाधिकार एकाधिकार, विकल्प डी है पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए बाजार के चरम रूप को क्या कहा जाता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एका अधिकार। तो कौन सा विकल्प जो सही है वह है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की व्यय, कारारोपण और ऋण संबंधित नीति को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को क्या बताना है कि सरकार की व्यय, कारारोपण और ऋण संबंधित नीति के क्या कहा जाता है। विकल्प ए है राजकोषीय नीति, विकल्प बी है मौद्रिक नीति, विकल्प सी है बैंक नीति, विकल्प डी है कर नीति। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, राजकोषीय नीति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन किन दो प्रजातियों के मध्य संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि लाइकेन जो है किन दो प्रजातियों के मध्य संबंधित है, शैवाल और कवक, शैवाल और पेड़, कवक और पेड़, जीवाणु और लेग्यूम। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए लाइकेन जो है दो प्रजातियों के मध्य संबंधित है, वो कौन कौन से हैं, वो हैं शैवाल और पेड़। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है शैवाल और कवक। तो विकल्प ए सही है, शैवाल और कवक। लाइकेन जो है दो प्रजातियों के मध्य कौन कौन से संबंधित है, शैवाल और कवक से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि इनका श्वसन अंग है। तो आप लोग को बताना है कि तिलचट्टा जो है जल में जीवित नहीं रह पाते क्योंकि इनका श्वसन अंग है, गलफड़ा, ट्रेकिया, बुक बेफड़ा फेफड़ा या वायु कोष। तो बताइए कौन सा सही है, गलफड़ा सही है, ट्रेकिया सही है या बुक फेफड़ा सही है या वायु कोष। तो देखिए तिलचट्टा जल में जो है क्यों नहीं जी रह पाता, क्योंकि इनका श्वसन अंग जो है क्या है, ट्रेफिया है। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलियो किसके कारण होता है।
क्रीम के कारण, या जो है जीवाणु के कारण, या कवक के कारण, या विषाणु के कारण। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए पोलियो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण जो है पोलियो होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेल पटरियां किनारों पर मुड़ी होती हैं क्योंकि ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, पटरियों तथा ट्रेन के पहियों के मध्य घर्षण बल न उत्पन्न हो, ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, या ट्रेन के अंदर की ओर न गिरने सकने के लिए। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका सही आंसर है क्या है कि ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्मा का चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन ऊष्मा का तो अच्छा चालक है किंतु विद्युत का खराब चालक है, कौन सा है। अभ्रक है, एस्बेस्टम है, या सेलुलाइट है, या पैराफिन मोम है। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो देखिए अभ्रक जो है यह ऊष्मा का तो अच्छा चालक है किंतु विद्युत का जो है खराब चालक है। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह है ए। आइए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के उद्देश्य से क्लोरीन के उपयोग की कौन सी मात्रा अनुमेय है। तो आप लोग बताना है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए उद्देश्य से क्लोरीन के उपयोग की कौन सी मात्रा जो है अनुमेय है। 0.1, 5.0, या 0.2, या 0.05। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो देखिए पेयजल को शुद्ध करने के उद्देश्य से क्लोरीन के उपयोग की जो मात्रा अनुमेय है वह कौन सी है, 0.2। तो कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प सही है वह सी सही है। तो ये रहे प्रमुख एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।